जी जनाब, लास्ट लेक्चर का कोई सवाल है किसी का तो बताएं। मैं पिछले 10 मिनट से आप लोगों का वेट कर रहा हूँ और आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन ही नहीं किया। काफ़ी लेट ज्वाइन किया आप लोगों ने इस दफ़ा। लास्ट लेक्चर का कोई सवाल है किसी का? एनी कन्फ्यूजन बाय एनीवन फ्रॉम द लास्ट लेक्चर? मुझे बताए। अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। कल हमने डिस्कस आउट किया था कि हमारी गवर्नमेंट असिस्टेंस किसे कहते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट क्या कहते हैं। कल हमने उसको डिस्कस आउट किया था। दोनों में हमने अपना डिफरेंस भी देखा था कि असिस्टेंस क्या होती है और ग्रांट क्या होती है। इसमें एक चीज़ है कि एवरी ग्रांट, जो हर तरह की ग्रांट है जो आपको गवर्नमेंट से मिल रही है, एवरी ग्रांट इज़ असिस्टेंस। जो आपको मिल रही है एवरी ग्रांट इज़ असिस्टेंस। लेकिन एवरी असिस्टेंस इज़ नॉट ग्रांट। ये चीज़ हमने बेसिकली पढ़ी थी और हमने इसको लेके चलना भी था कि हर ग्रांट असिस्टेंस तो है लेकिन हर असिस्टेंस जो है वो ग्रांट नहीं होती, जिसको हमने अकाउंट फॉर करना सीखना होता है। यहाँ तक कोई सवाल था किसी का? मुझे बता दिया करें यार, लाइक आई जस्ट वांट टू नो कि आप लोगों को समझ आ रही है। चलिए जी, आगे हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो गवर्नमेंट ग्रांट है, हमने बेसिकली इसकी हमने सारे यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो देखना है कि ग्रांट हमें मिलनी है कि ग्रांट का हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। इस चीज़ को हमने यहाँ पर देखना है, हमने सीखना है, हमने समझना है। बिकॉज हमने कल डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, ग्रांट इज़ बेसिकली क्या है। ये हमारा मॉनेटरी इन्फ्लोज होते हैं या हमें सपोर्ट मिल रही होती है जिसमें हमें मॉनेटरी बेनिफिट्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको हमने क्या करना है, इसका एक तो हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करना सीखना है। सेकेंडली हमने इनको प्रेजेंट कैसे करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो देखेंगे। और थर्डली जो इनका डिस्क्लोजर होगा वो भी हमने क्या करना है यहाँ पर देखना है, सीखना है। ये है दैट इज़ अबाउट द ग्रांट। और जो गवर्नमेंट असिस्टेंस होगी हमारी, उस गवर्नमेंट असिस्टेंस के बारे में हमने सिर्फ क्या देखना है कि इसको हमने डिस्क्लोज़ कैसे करना है, उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस आउट कर रहे होंगे। तो ये हमारे इस पूरे जो स्टैंडर्ड है उसमें ये चीज़ चल रही होती है। अब हम ज़रा पहले बात करते हैं गवर्नमेंट ग्रांट की। ग्रांट पे हमने कल डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज़ ग्रांट। ग्रांट इज़ बेसिकली हमारी क्या है, एक असिस्टेंस है। और ये असिस्टेंस किस फॉर्म में है कि हमें जो इकोनॉमिक जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो हासिल हो रहे होते हैं। ये हमारी क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट कहलाती है। अगर हम ग्रांट की क्लासिफिकेशन करें तो सर हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट जो है ये दो तरह की होती है। यार इन्हें इन्हें ज़रा मना करवाओगे? एक होती है ग्रांट जो हमारी आती है रिलेटेड टू एसेट्स, और एक मेरे पास आएगी ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। एक मेरे पास क्या है, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, और दूसरी मेरे पास क्या है, डैट इज़ ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है। माजरत यार, यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है इसलिए आपको ना थोड़ी डिस्टर्बेंस वगैरह फील हो रही है, उसके लिए माजरत। मैं थोड़ा सा माइक ना मज़ीद करीब कर लेता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास दो ग्रांट्स हैं, दो तरह की हमें ग्रांट्स मिलती हैं। एक ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट और दूसरी हमारे पास होती है ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। ये जो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है ना, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। लाइक अगर मैं इसके सवालों की बात करूं तो ये हमें कंबाइन क्वेश्चन जो है वो गिवन हो सकता है IAS 16 के साथ, या आपको ये कंबाइन क्वेश्चन गिवन हो सकता है IAS 23 के साथ भी जो है आपको कंबाइन क्वेश्चन गिवन हो सकते हैं।
फिर इस ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स की आगे जाके अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो हमें यहाँ पे इसकी रीपेमेंट्स जो है वो जब आती हैं तो रीपेमेंट्स का ताल्लुक जो है वो हमारा कहाँ बनेगा, IAS 8 के साथ बन रहा होगा। तो ये जो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है ये लाइक टेक्निकली चलती है और मल्टीपल एसेट मल्टीपल स्टैंडर्ड्स के साथ क्या होती है ये हमारी कंबाइन होके पूछी जा रही होती है कि भाई ये हमारी ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है। जो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है डैट इज़ क्वाइट सिंपल, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। अब हम देखते हैं कि ग्रांट रिलेटेड टू एसेट किसे कहते हैं या हमारे पास ग्रांट रिलेटेड टू इनकम जो है वो क्या होती है, हम ज़रा इनको देखते हैं। अगर आप एक लेमैन हैं, अगर आपने अभी स्टैंडर्ड पढ़ा भी नहीं है, आप बिल्कुल लेमैन होते हुए अगर आप इसको पढ़ेंगे या नाम ही पढ़ेंगे तो नाम पढ़ के ही आपको समझ आ रही होगी कि व्हाट इज़ ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। मतलब आपको ग्रांट मिल रही है हुकूमत की तरफ से, कोई सपोर्ट कोई इमदाद कुछ मिल रहा है जो किसके लिए है, एसेट्स के रिलेटेड है, जो किसके लिए है, आपका एसेट्स के रिलेटेड है। इसको हम कहते हैं ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। और ग्रांट रिलेटेड टू इनकम क्या होगा, जो एसेट्स के अलावा होगा वो मेरी क्या कहलाती है, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम जो है वो कहला रही होती है। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले क्या है, व्हाट इज़ ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स। एसेट्स से रिलेटेड हमारी ग्रांट कौन सी होती है। अब जब हम एसेट्स की बात करते हैं बेसिकली यहाँ पे तो हम जितने भी हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं हम क्या कर रहे हैं, हम उनकी डिस्कशन कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, जो हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं हम उनकी डिस्कशन जो है यहाँ पे कर रहे होंगे। अगर नॉन करंट एसेट्स की बात करें हमारे पास लैंड बिल्डिंग फैक्ट्रीज फर्नीचर इक्विपमेंट्स वगैरह ये आ रहा होगा। अब ये ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स क्या है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट तो मिलेगी, लेकिन इस ग्रांट की जो प्राइमरी कंडीशन होगी, प्राइमरी कंडीशन का मतलब क्या है कि बुनियादी शर्त कि प्राइमरी कंडीशन क्या है, गवर्नमेंट ये ग्रांट आपको क्यों दे रही है कि एंटिटी क्या करेगी, या तो एसेट्स को परचेज करेगी या तो एसेट्स को कंस्ट्रक्ट करेगी या क्या करेगी, उसकी लॉन्ग टर्म एक्विजिशन के लिए जा रही है। प्राइमरी कंडीशन क्या है, बुनियादी के पहली पहली बुनियादी कंडीशन क्या है कि एंटिटी, हम आपको ये ग्रांट इसलिए दे रहे हैं किसी भी कंपनी को किसी भी इदारे को कि आप क्या करेंगे, आप इसको एसेट के लिए परचेज करेंगे। हम आपको पैसे देते हैं आप इससे एसेट परचेज कर लेंगे, हम आपको पैसे देते हैं आप इससे अपनी फैक्ट्री की बिल्ड कर लेंगे, आप कंस्ट्रक्ट कर लेंगे या आप एक्वायर कर लेंगे या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो पहली जो कंडीशन है हमारी वो क्या है, बेसिकली आवर फर्स्ट कंडीशन इज डैट कि आपको ये किसके लिए दी जाएगी, एसेट्स की एक्विजिशन के लिए, एसेट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इनका ताल्लुक जो है वो एसेट्स है, इनका क्या है, एसेट्स हैं। प्राइमरी कंडीशंस जो है वो क्या है आपके कि आप इसको एसेट्स ही एक्वायर करेंगे। इसके साथ आपकी सेकेंडरी कंडीशंस भी गवर्नमेंट जो है वो अटैच कर सकती है। क्या कर सकती है, सेकेंडरी कंडीशन भी अटैच कर सकती है। जैसे जैसे कि जी हम आपको ग्रांट दे देंगे लेकिन इस एसेट को आपने इस स्पेसिफिक लोकेशन पे जो है इस्तेमाल करना है। हम आपको ग्रांट दे देते हैं, आपका एसेट जो है वो ओल्ड नहीं होना चाहिए, या कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन जो है वो गवर्नमेंट लगा सकती है। ये सेकेंडरी कंडीशंस जो हैं ये कौन सी होती हैं, ये बाद वाली होती हैं। ये कौन सी होती हैं, बाद वाली होती हैं। लेकिन प्राइमरी कंडीशन क्या है कि आपको हम पैसे तो दे रहे हैं बट इससे आप क्या करेंगे, आप इससे अपने एसेट्स को ख़रीदेंगे, अपने एसेट्स को बनाएंगे, अपने एसेट्स को एक्वायर करेंगे। डैट इज़ द प्राइमरी कंडीशन जिसके मुताबिक हम क्या कर रहे होते हैं, इनको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर कि ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स क्या कहलाती है। जी जनाब ये क्लियर है।
तो बेसिकली डैट इज़ हमारी क्या है, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है। अब इसके बाद हमारे पास आती है ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। बड़ी सिंपल सी बात है कि आपको ग्रांट मिल रही है जो अदर देन एसेट है, वो हमारी क्या होगी, वो हमारी ग्रांट रिलेटेड टू इनकम होगी। मतलब हुकूमत आपको ग्रांट तो दे रही है, हुकूमत जो है वो आपको पैसे तो दे रही है, लेकिन इन पैसों का ताल्लुक जो है वो एसेट से रिलेटेड नहीं है। ये पैसों का ताल्लुक जो है वो आपका एसेट से रिलेटेड नहीं है। उनके अलावा लाइक अभी किसके लिए हो सकती है, आपको आपकी सैलरीज पे करने के लिए दे सकती है, आपको आपके एक्सपेंसेस वगैरह पे करने के लिए दे सकती है, ये सारे होते हैं। इसमें आपकी इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट भी शामिल हो सकती है। मतलब आपको लाइक आपके घर में, आपके वेयर हाउस में आग लग गई थी, आप गवर्नमेंट के पास गए, गवर्नमेंट ने आपको इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर दी। तो ये सारी हमारी क्या कहलाती हैं, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम कंसिडर हो रही होती हैं। इज दैट क्लियर? जी जनाब, ये क्लियर है। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं, कहते हैं जी आइडेंटिफाई द फॉलोइंग गवर्नमेंट ग्रांट ईदर रिलेटेड टू एसेट्स और रिलेटेड टू इनकम। अब इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं डिफ्रेंसिएशन के, बताएं भाई ये ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है या ये ग्रांट हमारी रिलेटेड टू इनकम है। इसके बारे में लाजमी सवाल आपको थ्योरेटिकल आते हैं और हम इसको डिस्कस आउट भी कर रहे होंगे। आइडेंटिफाई द, कहता है जी ग्रांट बाय फेडरल गवर्नमेंट ऑन कंडीशन टू इम्पोर्ट एंड इंस्टॉल न्यू प्लांट जनरेशन, न्यू पावर जनरेशन प्लांट इन पाकिस्तान। अब देखें ये पावर जनरेशन के लिए ये क्या कहलाएगी, हमारी ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, बिकॉज ये एसेट के लिए आपको क्या कर रही है, गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है। फिर ग्रांट बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन द कंडीशन ऑफ अ कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ अ फैक्ट्री इन अ स्पेसिफिक रूरल एरिया। अब देखो फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन के लिए डेट इज़ एन एसेट, उसके लिए ग्रांट दी जा रही है, ये भी हमारी क्या कहलाएगी, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट कहला रही होगी। उसके बाद है ग्रांट बाय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री फॉर कंडक्टिंग अ फुटबॉल लीग फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी एसेट। भाई आपको आपने ग्रांट दे दी है, आप लीग कराएं, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। फिर ग्रांट बाय मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर फॉर मेंटेनिंग लो लेबर टर्नओवर इन लास्ट 5 ईयर, ये भी लेबर्स के लिए है, ये भी आपकी ग्रांट रिलेटेड टू इनकम ही कंसिडर हो रही होगी। जी जनाब, इज दैट क्लियर? बताएं एवरीवन। इसमें कोई सवाल है किसी का?
जी जनाब, ये क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें ग्रांट तो मिल गई है। अब हम इनका रिकग्निशन क्राइटेरिया देखते हैं, वो हमने रिकॉर्ड करना है। देखें, हमने यहाँ पे ग्रांट की क्लासिफिकेशन देखी कि ग्रांट इज़ रिलेटेड टू एसेट या ग्रांट इज़ रिलेटेड टू इनकम। हमने इनकी क्लासिफिकेशन जो है वो देखी। भाई ग्रांट मिल गई है, अब ग्रांट को रिकॉर्ड करना है तो उसका क्राइटेरिया क्या है? दैट इज़ फॉर ऑल टाइप ऑफ ग्रांट, फॉर रिलेटेड टू एसेट, फॉर रिलेटेड टू इनकम, या हर तरह के ग्रांट के लिए है। अब क्या कहता है कि गवर्नमेंट ग्रांट्स जो है, चाहे आपको नॉन मॉनिटरी ग्रांट ही क्यों ना मिल रहा हो, हम उसको किसके ऊपर रिकॉर्ड करेंगे? फेयर वैल्यू के ऊपर। हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे? फेयर वैल्यू के ऊपर। अब आप इस लाइन को लिख लो, इस लाइन को, इस वर्ड को लिख लो कि ग्रांट जो है कैश में मिली तो भाई हम तो कैश में ले जाएंगे। अगर आपको ग्रांट मिली है जिसकी लाइक नॉन मॉनिटरी है, आपको इन काइंड मिली है, यू कैन से डैट आपको इन काइंड जो है वो मिली है, लाइक आपको एसेट्स जो है वो मिल गए हैं, तो ये जिस दिन ग्रांट मिली उस दिन जो उसकी फेयर वैल्यू है, आप क्या करेंगे? आप उसको फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। किस पे रिकॉर्ड करेंगे? ओहो, आप उसको फेयर वैल्यू के ऊपर क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, नंबर वन। और हम इसको कब रिकॉर्ड करेंगे? लाइक गवर्नमेंट ने हमें पैसे देनी है, हम फ़ौरन रिकॉर्ड कर लेंगे? द आंसर इज़ नो। हम ये ग्रांट को उस वक्त रिकॉर्ड करेंगे जब हमें रीज़नेबल अश्योरेंस है। जब हमें क्या है? जब हमारी एक रीज़नेबल अश्योरेंस है, हमें एक यकीन है, हमें एक एतमाद है, क्या कि एंटिटी की जो भी कंडीशंस इम्पोज की गई हैं, एंटिटी की जो भी कंडीशन इम्पोज की गई हैं, वो क्या करेगी? वो उसकी कंप्लाइंस जो है वो कर देगी। क्या करेगी? कंप्लाइंस जो है वो कर लेगी। अब कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती है? नंबर वन, कि भाई जैसे उसने कहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एसेट्स के लिए ग्रांट लेनी है, ये कंडीशन हो सकती है। नंबर टू, वो कह सकता है आपकी लोकेशन जो है वो ये होनी चाहिए। नंबर थ्री, वो कह सकता है कि आपके एसेट की लाइफ जो है वो ये होनी चाहिए। नंबर फोर, वो कह सकता है आपके एसेट की क्वालिटी जो है वो ये होनी चाहिए। अगर वो उसने आपको ग्रांट दी है रिलेटेड टू एसेट, वो कहता है जी मैं आपको 10 करोड़ रुपया दे देता हूँ, लेकिन आपने इस 10 करोड़ की बिल्डिंग ही बनानी है। पहली कंडीशन क्या है? बिल्डिंग के लिए होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है जी? ये आपने बनानी है विहाड़ी में। अब लोकेशन उसने मेंशन कर दी है विहाड़ी में। ज़रा मुझे खुद बताएं आप लोग सोच के, जब उन्होंने कह दिया कि हम आपको पैसे दे रहे हैं और आपने विहाड़ी में बिल्डिंग जो है वो लेके बनानी है, लेकिन अगर आप किसी और जगह पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, किसी और जगह फैक्ट्री बना लेंगे, तो फिर तो वैलिड ही रहेगी ना। तो ये कंडीशंस हैं। फिर वो कह सकता है जी आपका एसेट जो है वो कम से कम 20 साल पुराना जो है, मैक्सिमम 5 साल ओल्ड होना चाहिए, क्वालिटी मतलब लोकल ना हो, इस तरह की जो भी कंडीशन है। तो पहला क्या है कि जो उन्होंने कंडीशंस लगाई होगी आप उसकी क्या करेंगे? कंप्लायंस करेंगे। अब ये तो है एसेट। अगर ग्रांट रिलेटेड टू इनकम हो, उसकी कंडीशन क्या हो सकती है? भी आप, हम आपको पैसे दे देते हैं, आपने एम्प्लॉयज़ जो है वो हायर करने हैं, आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लोकल होने चाहिए, आपने 5 साल तक एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, आपकी 80% जो हायरिंग है वो लोकल बेस होनी चाहिए। सर ये सारी कंडीशंस हैं। तो आपको पहला यकीन क्या होना चाहिए? आपको पहला यकीन जो है वो होना चाहिए कि आप क्या करेंगे? आप इन कंडीशंस की कंप्लायंस करेंगे। आप क्या करेंगे? आप इन कंडीशन की कंप्लायंस करेंगे कि आपको यकीन है कि भाई मैं पूरा कर लूँगा। नंबर टू, कि भाई आपको ये तो पता है कंडीशंस पूरी हो जाएंगी। नंबर टू है कि भाई ग्रांट रिसीव भी तो हो जाए, जो है वो क्या कि भाई ग्रांट रिसीव भी तो हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि हम ग्रांट को तब ग्रांट मानेंगे जब दो कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी। हम ग्रांट को तब ग्रांट मानेंगे जब हमारी दो कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी। नंबर वन, एक जब हमारी ये फॉलोइंग क्राइटेरिया जो है वो मीट होगा। नंबर वन,
कि हमें रीजनेबल एश्योरेंस है कि एंटिटी को उसने जो जो कंडीशंस बताई हैं हम क्या कर लेंगे, उनको मीट कर लेंगे, हम उनको पूरा कर लेंगे। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, हमें यकीन है हमें ग्रांट भी मिल जाएगी। जब दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी हम क्या करेंगे, ग्रांट रिकॉर्ड कर लेंगे। अब समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो हमें पैसे दे देती है, गवर्नमेंट जो है वो हमें क्या कर देती है, वो हमें अमाउंट जो है वो पे कर देती है, हम रकम जो है वो रिसीव कर लेते हैं, हमें रकम मिल गई है, गवर्नमेंट ने पैसे हमें दे दिए। लेकिन जो कंडीशंस हैं वो हमने फ्यूचर में फुलफिल करनी होती हैं। जो जितनी भी कंडीशंस हैं ये हमारी कब फुलफिल होनी है, मुस्तकबिल में फुलफिल होनी है। अब एक काम हो गया, एक काम नहीं हुआ, पैसा मिल गया लेकिन कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो भाई हम इसको अपनी ग्रांट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ग्रांट रिकॉर्ड करने के लिए दोनों चीजों का फुलफिल होना चाहिए। अगर ये सिनेरियो है तो जब हमें अमाउंट रिसीव होगी, जब हमें अमाउंट रिसीव होगी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे एज अ डेफर्ड लाइबिलिटी के तौर के ऊपर, या आप इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे डेफर्ड ग्रांट। अब इसकी एंट्री आपकी क्या पास होगी, गवर्नमेंट ने आपको पैसे दिए हैं, तो आपकी एंट्री जो है वो आ रही होगी कि आपका बैंक जो है वो हो जाएगा आपका डेबिट। और चूंकि अभी आपको पैसे मिल गए हैं लेकिन आपने काम फ्यूचर में करना है, आपने एसेट जो है फ्यूचर में बिल्ड करना है, कंडीशन फ्यूचर में फुलफिल होनी है, तो ये क्या होगी आपकी, ये आपकी डेफर्ड ग्रांट जो है या आपकी ये लाइबिलिटी बन जाएगी। इसे क्या कर देंगे, आप क्रेडिट कर देंगे। सर जब आपको ये रकम मिल गई है तो आपने इसकी ये अकाउंटिंग एंट्री जो है वो क्या कर देनी है, पास कर देनी है। बिकॉज जो कंडीशन उसने अटैच की हैं वो तो आपने मुस्तकबिल में फुलफिल करनी है। जो उसने कंडीशंस जो है अटैच की हैं वो आपने कब फुलफिल करनी है, वो आपने मुस्तकबिल में फुलफिल करनी है, वो फ्यूचर में फुलफिल होनी है, अभी तो नहीं हुई। लेकिन पैसे अभी मिल गए हैं तो भाई पैसे मिल गए हैं, आपके बिजनेस में कैश इनफ्लो हुआ, अकाउंटेंट क्या करेगा, बैंक को डेबिट करेगा। और आप उससे कहेंगे भाई ये हमें हुकूमत दी, अभी हमारी ग्रांट नहीं है, हमने काम मुस्तकबिल में करके देना है, तो हम क्या करेंगे, इसको अपनी लाइबिलिटी के तौर के ऊपर रिकॉर्ड कर लेंगे। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। और जब मेरी जो उसने कंडीशंस बताई थी, जब मेरी उन कंडीशंस की कंप्लायंस हो गई, जब मैंने वो कंडीशंस जो हैं फुलफिल कर ली, फिर मेरी एंट्री क्या पास होगी, जब मैंने कंडीशंस फुलफिल कर ली फ्यूचर में जाके, मुस्तकबिल में जाके। अब मैं उसे कहूंगा भाईजान ये जब हमें पैसे मिले थे हमने यहाँ पे डेफर्ड ग्रांट के ऊपर रिकॉर्ड किए थे, लेकिन अब हमें जो कंडीशंस थी फुलफिल हो गई हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस डेफर्ड ग्रांट को डेबिट कर देंगे, और जो मेरी ग्रांट इनकम होगी हम उसे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कर रहे होते हैं। तो ये पूरा इसका कंसेप्ट है अबाउट द रिकग्निशन क्राइटेरिया कि हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे रिकग्नाइज करेंगे। तो मैं अगर इसको रिकॉल करूं तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए दो से तीन चीज़ें याद रखनी। नंबर वन, ग्रांट किस पर रिकॉर्ड होगी, फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड होगी। हम कब रिकॉर्ड करेंगे, जब हमारी रीजनेबल एश्योरेंस है कि हम ये सब कुछ मीट कर लेंगे। क्या कि जो जो एंटिटी की कंडीशन की इम्पोज की गई थी उसकी कंप्लायंस हो जाएगी और ग्रांट हमें रिसीव भी हो जाएगी। अगर दो कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी हम अपनी ग्रांट को रिकॉर्ड कर लेंगे। और अगर हमें ग्रांट पहले मिल गई है, कंडीशन हमने मुस्तकिल में करनी है जाके फुलफिल, तो हम बैंक डेबिट करेंगे, डेबिट ग्रांट अपने लाइबिलिटी के तौर के ऊपर क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। और जैसे जैसे हम जाके फ्यूचर में इसको फुलफिल करते जाएंगे हम क्या करते जाएंगे, डेबिट ग्रांट, डेबिट ग्रांट इनकम हमारी क्या होती जाएगी, क्रेडिट होती जाएगी। जी जनाब, ये सारा रिकग्निशन क्राइटेरिया सबको क्लियर है। इसमें से कोई सवाल है किसी बच्चे का तो मुझे बताएं।
जी जनाब। क्लियर है सबको, समझ लग गई इसकी। अब हम देखते हैं कि भाई हमें ग्रांट तो मिल गई है। अब ग्रांट को, ये जो आपकी नॉन मॉनिटरी ग्रांट है, इनको रिकॉर्ड करने के अप्रोचेस क्या है, तो देर आर टू अप्रोचेस। एक हमारी जो आती है उसको हम कहते हैं कि ये मेरी क्या है, कैपिटल अप्रोच है। ये क्या है, मेरी कैपिटल अप्रोच है। और दूसरी जो है उसे हम क्या कहते हैं, अपनी इनकम अप्रोच है। कैपिटल अप्रोच का मतलब क्या है कि आपको ग्रांट मिले और आप ग्रांट को डायरेक्टली किस में ले जाएं, अपनी इक्विटी में ले जाएं। ये आपकी कहती है कैपिटल अप्रोच। मतलब वो कहता है कि आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप इसको डायरेक्ट इक्विटी का पार्ट बना लेंगे। जो IAS 20 है ना, वो कहता है कि भाई आपने ग्रांट को कैपिटल अप्रोच के ज़रिए रिकॉर्ड नहीं करना। वो कहता है कि आपने गवर्नमेंट ग्रांट को जो रिकग्निशन करनी है वो इनकम अप्रोच के तहत जो है वो क्या करनी है कि अब ग्रांट मिली है, आप उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट जो है वो बना रहे होंगे। क्या करेंगे, आप उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट जो है वो बना रहे होंगे। अब इसको ज़रा हम समझते हैं क्या है क्या नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट टेक एन एग्ज़ाम्पल, गवर्नमेंट ने हमें दिया 1 लाख रुपया। ये हमें गवर्नमेंट से क्या हुआ, ये अमाउंट जो है वो रिसीव हुई, कितनी, 1 लाख रुपया। और गवर्नमेंट ने हमें दी ये 5 साल के लिए कि हमने 5 साल तक क्या करना है, हमने अपने एम्प्लॉयज़ को मेंटेन करना है। ये गवर्नमेंट ने हमें दे दी कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दे रही हूँ एज अ ग्रांट के तौर के ऊपर। कंडीशन क्या है कि 5 साल तक तुमने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना है। अब देखो रिकग्निशन क्राइटेरिया में नंबर 1 कि भाईजान ग्रांट मिल गई है, ठीक है, लेकिन कंडीशंस तो 5 साल में पूरी हो रही है ना, ऑन स्पॉट नहीं हो रही बल्कि ओवर द पीरियड हो रही है। तो अब हम इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, जब हमें गवर्नमेंट से पैसे मिले, हम एंट्री क्या पास कर देंगे, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। मैंने बैंक अकाउंट जो है वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा 1 लाख रुपए से डेबिट हो गया, मैंने ये एंट्री जो है वो पास कर दी। दूसरी एंट्री हम क्या पास करेंगे, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट हो गया और ग्रांट है, अब ये मेरी इनकम नहीं है, इसको हम क्या करूँगा, मैं इसको डेफिड ग्रांट के तौर के ऊपर क्या कर दूँगा, मैं इसको क्रेडिट कर दूँगा। तो सर मेरी पहली एंट्री तो ये पास हो जाएगी, ये मेरी पहली एंट्री जो है वो पास हो जाएगी कि मैंने ये वाली अकाउंटिंग एंट्री जो है वो पास कर ली। ये जिस साल ग्रांट मिली उस साल। अब है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और 5 साल। ये मुझे 5 साल के लिए ग्रांट मिली है कि मैंने 5 साल तक अपने एम्प्लॉयज़ को मेंटेन करना है। तो सर ग्रांट मुझे मिली कितनी थी, 1 लाख। अब मुझे पता है ये 5 साल के लिए है, मैं इसको 5 पे डिवाइड करूँगा, क्या जवाब आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। तो हर साल मैं क्या करूँगा, 20,000 को अपनी इनकम का पार्ट बनाऊँगा। मतलब अगर मैं यहाँ एंट्री पास करूँ, जब मेरा पहला साल पूरा हो जाएगा तो मैं क्या एंट्री पास करूँगा भाई, डेफर्ड ग्रांट जो मैंने यहाँ पे लाइबिलिटी रिकॉर्ड की थी वो मैं 20,000 से डेबिट कर दूँगा
और मैं अपनी ग्रांट इनकम जो है वो क्या करूँगा, 20,000 से क्रेडिट कर दूँगा। तो 20 मेरी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी, 20 यहाँ पे हो जाएगी, 20 यहाँ पे हो जाएगी, 20 यहाँ पे हो जाएगी और 20 यहाँ पे हो जाएगी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1, 2, 3, 4, 5, मैंने 5 सालों में क्या किया, अपने इस जो ग्रांट मिली थी उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनाया। इसको हम क्या कहते हैं, इनकम अप्रोच जो है वो कह रहे होते हैं। ये समझ आई इस चीज़ की? जी जनाब, इसकी समझ आई? इसमें कोई सवाल है किसी का तो मुझे बताएं। इसमें से जनाब कोई सवाल है किसी का तो मुझे बताएं, अगर नहीं है तो फिर हम इसको आगे चलते हैं। आगे चलें। ये मैंने आपको बता दिया है कि ग्रांट हमें जब रिकॉर्ड करेंगे, जब हमें ग्रांट मिलेगी हम इसको रिकग्नाइज करेंगे तो सिस्टमेटिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम क्या करेंगे, हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अब ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने डिसाइड कैसे करना है भाई? देखें, अगर आपको ग्रांट मिली है और ये ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है, ग्रांट मिली है, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है, तो जब हम ओवर द पीरियड एक्सपेंसेस करेंगे तो हम जैसे जैसे एक्सपेंसेस करते जाएंगे उसी बेस पे हम क्या करेंगे, हम इसको अपनी इनकम के तौर के ऊपर क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हमें ग्रांट रिलेटेड टू एसेट मिली है तो भाई जब ऐसे हम उसको डेप्रिशिएट करेंगे, जिस लाइफ पे डेप्रिशिएट करेंगे उसी लाइफ के ऊपर हम क्या करेंगे, उसको अपनी इनकम में रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ये क्लियर है आप लोगों को? जी जनाब, ये क्लियर है। अब
ये कुछ हमारे प्रिंसिपल्स हैं जिसमें हमने क्या करना है, इसको लेके चलना है, इसको सीखना है। मैं ज़रा इसको यहाँ पे थोड़ा सा समराइज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे कंट्रोल जस्ट टेक गिव मी अ सेकेंड। और एक सेकेंड, थोड़ी सी ना ये भी हो गया। चलिए जी, अब हम देखते हैं। हमारे पास वही थी ग्रांट्स। अब हमने जब ग्रांट्स को रिकॉर्ड करना है तो लाइक कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो अगर ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है तो उसकी भाई समरी ये हमारे पास ये है। जब हम ग्रांट रिलेटेड टू इनकम की बात करेंगे ना दोस्तों, तो रिमेंबर दो तरह की हमें ग्रांट जो है वो मिल रही होती है। एक मेरी कहलाती है, जिसे हम कहते हैं इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। क्या कहलाती है मेरी? इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब क्या है कि भाई आपकी जो भी कंडीशंस थी ना, जिनकी वजह से ग्रांट आपको मिलनी थी, वो इनकर हो चुकी हैं। वो क्या हो चुकी हैं? इनकर हो चुकी हैं। बेसिकली ये जो इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट होती है ना, ये आपको मिलती है कंपनसेशन के तौर के ऊपर। किसके तौर के ऊपर मिलती है आपको? कंपनसेशन के तौर के ऊपर मिल रही होती है, मुदावे के तौर के ऊपर। मतलब एंटिटी को, इदारे को पहले ही कोई नुकसान हो चुका है, कोई लॉसेस हो चुके हुए हैं, और अब फ्यूचर में उसकी कोई कॉस्ट, फ्यूचर में कोई ख़र्चा उसका इनकर नहीं होना, नुकसान करवा के बैठ गए हुए हैं। तो अब जा रहे हैं हेल्प के लिए, अब जा रहे हैं मदद मांगने के लिए। इसे हम कहते हैं इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, कंपनी के वेयर हाउस में जो है वो लग गई आग। अब जब कंपनी के वेयर हाउस में आग लग गई तो उसकी सारी जो इन्वेंट्री है वो क्या हो गई? जल गई। वो क्या हो गई? जल गई, ख़राब हो गई, सड़ गई। अब नुकसान हो चुका हुआ है, एक्सपेंस हो चुका हुआ है। अब आप गए हैं गवर्नमेंट के पास इमदाद मांगने। गवर्नमेंट ने पूछना, हाँ भाई हम तुम्हारी मदद कर देंगे, हम तुम्हें ग्रांट दे देंगे, लेकिन क्या तुम्हारा नुकसान हुआ है? क्योंकि गवर्नमेंट तो कहती है नुकसान होगा तो हम आपको सपोर्ट देंगे। सर नुकसान करवा के आए हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई ये लो पैसा पकड़ लो। अब ये भी मिलेंगे ना इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। इस पे हमारी एक कंडीशन के एक्सपेंसेस हो चुके हैं, लॉसेस हो चुके हैं, वो फुलफिल हो चुके हैं, पैसे भी मिल रहे हैं। तो जब पैसे मिलेंगे इसको हम डायरेक्टली किस में रिकॉर्ड करेंगे? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे। मतलब जब हमें इसके पैसे मिलेंगे इसके लिए स्पेसिफिकली, तो मेरा बैंक जो है उसे मैं क्या कर दूंगा? मैं डेबिट कर दूंगा, नंबर वन। और मेरा ये जो ग्रांट इनकम जो है वो मेरी डायरेक्टली कहाँ चली जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट हो रही होगी। सर ये एंट्री जो है वो हमने क्या करनी है? वो हमने पास करनी होती है। ये चीज़ है इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट की। क्योंकि जो इसकी कंडीशंस थी, खर्चे थे, लॉसेस थे, वो हो चुके हुए थे। आग लग गई हुई थी, नुकसान हो चुका हुआ था, पैसे मिले हैं। डायरेक्टली किसका पार्ट बना लेंगे? हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट इसको बना रहे होंगे। ये तो है आपकी इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। अब दूसरी है अदर देन दिस, अदर देन फाइनेंशियल सपोर्ट। अब ये होती है किसी न किसी स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए, जैसे सैलरीज के लिए, वेजेस के लिए,
इस तरह के अखराजात के लिए होते हैं, चलाने के लिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए। तो ये जब हम मिलेगी, व्हेन, जब हमें अमाउंट मिलेगी, जब हम रिसीव करेंगे गवर्नमेंट से, तो हम हमारा बैंक अकाउंट जो है वो तो हो जाएगा डेबिट, और मेरी ये डेफर्ड ग्रांट जो है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। जब हमें मिलेगी तो हम ये एंट्री जो है वो क्या करेंगे, पास करेंगे। ये हमने अपनी लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड की है, बिकॉज इसमें जो कंडीशंस हैं वो हमारी फ्यूचर में फुलफिल होनी है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करेंगे हम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम क्या करेंगे, इसको सीधा करते जाएंगे। कैसे, जैसे जैसे हम एक्सपेंसेस करते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे अखराजात होते जाएंगे, बिकॉज हमें स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए मिली है, जैसे जैसे हमारे एक्सपेंसेस होते जाएंगे हम एंट्री जो है वो पास करते जाएंगे। वो क्या होगी कि मेरी ये डेफर्ड ग्रांट जो लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड की थी वो मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, और मेरी ये ग्रांट इनकम जो है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, और ये किसका पार्ट बनेगी, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट जो है वो बन रही होगी। सर ये तरीक़ेकार जो है वो हमने क्या करना है, वो लेकर चलना होता है। जी जनाब, क्लियर है। ये क्लियर है आपको, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम कैसे रिकॉर्ड होगी, कैसे रिकॉर्ड नहीं होगी, ये एंट्रीज आप लोगों ने पास कर ली हैं। ठीक है जी, हम इसको यहाँ वाइंड अप करते हैं। कल हमारे पास है ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, कल हम उसको डिस्कस करेंगे, और फिर हम आगे इसके रीपेमेंट्स के स्नैरियोस पे जाएंगे और हम डिस्कस आउट करेंगे कि कैसे लेके चलना है और कैसे हमने इसको फुलफ़िल करना होता है। ठीक है जी, समझ आइए आप लोगों को। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।